7 साल की बच्ची हो और उसके साथ कोई नाजेबा हरकत कर रहा हो और करने वाला जो हो वो कारी मौलवी या आलिम हो और वो हाफिज़ हो और मदरसे का ग्रेजुएट हो और उसके बावजूद हम कहें कि ये हम में से नहीं है, ये हम में से कौन है फिर? मैं ये जुमला नहीं कहूँगा कि उस बच्ची का ही कोई कसूर होगा। इन्न लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, खुदा की कसम, अगर इस माशरे में मेरी उम्र के बच्चों के साथ 7 साल की बच्ची महफूज नहीं है तो फिर मुझे मर जाना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल इस पे बहस होनी चाहिए। शुक्रिया रबाब सुलेमान जो कि माहिर कानून है हमारे साथ होंगे। रबाब सुलेमान बहुत शुक्रिया। और इंतहाई मुख्तसर और पर्दों में लपेट कर झूठ की चाशनी में सच बोलते हुए हम तक पहुंचाइएगा कि ये खबर है क्या, ताकि हमारी आंखें जो नदामत में आंसू बहाती थीं अब अगर झुक जाएं तो शायद आपका बयान काम आए। जी राव भाई। जी शुक्रिया बिलाल साहब। ये एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या नवाई गांव 11 बी एटार की बस्ती बाकराबाद में पेश आया है। इस बस्ती के रहायशी मोहम्मद रफीक ने अपनी 7 साल बेटी जो कि क्लास 2 की तालबा है उसे कुरान पाक पढ़ाने के लिए इसी गांव के एक कारी शाहिद इकबाल नामी शख्स की खिदमत हासिल की। शाहिद इकबाल हाफिज कुरान था। वो गांव में मुतअद्दिद बच्चों को उनके घरों में जाकर कुरान पाक पढ़ाता था। शाहिद इकबाल कुरान पाक पढ़ाने के लिए 500 रुपये फी बच्चा फीस भी वसूल करता था, क्योंकि ये शख्स गांव के काफी बच्चों को कुरान पाक की तालीम देता था। इसी बुनियाद पर मोहम्मद रफीक ने भी उसे अपनी मासूम बच्ची की दीनी तालीम के लिए मुंतखब किया। वालिदैन के मुताबिक बच्ची ने चंद रोज कबल अपनी वालदा को बताया कि शाहिद इकबाल उसे कुरान पाक पढ़ाने के साथ साथ उसके साथ नाजेबा हरकत भी किया करता है, जिस पर पहले तो वालदा ने यकीन ना किया और वो समझे कि शायद बच्ची दीनी तालीम पढ़ना नहीं चाहती। लेकिन वालदा के दिल में एक शक सा पैदा हो चुका था, इसलिए अगले रोज उसने छत पर देखा तो ये शख्स कुरान पाक पढ़ाने की बजाय बच्ची के साथ नाजेबा हरकत करने में मसरूफ था। घर में किसी मर्द के ना होने के बायस वालदा जो कि इंतहाई खौफजदा हो चुकी थी, उसने घर आने पर अपने खाविंद को इस तमाम शर्मनाक सूरत हाल से आगाह किया। जी गरीब वालद ने मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अपनी बरादरी के चंद अफराद से मदद की राब्ता किया। ताहम कोई सबूत पास न होने पर बरादरी वालों ने फैसला किया कि अगले रोज इस शख्स की तमाम हरकत की रिकॉर्डिंग की जाए, जिसके बाद कमरे में खुफिया रिकॉर्डिंग का बंदोबस्त किया गया। अगले रोज शाहिद इकबाल जब बच्ची को पढ़ाने के बाद वापस गया और वालिदैन ने रिकॉर्डिंग देखी तो कुरान पाक की मौजूदगी में मासूम बच्ची के साथ नाजेबा हरकत करते देखकर रिकॉर्डिंग देखने वाले सब अफराद के होश उड़ गए। रबाब ये फरमाइए कि एक आदमी एक इस तरह की बदतमीज़ी करता है कि वो गलाजत कर रहा है, गुनाह कर रहा है और बच्ची के साथ कर रहा है 7 साल की, ये तो जुर्म हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो इसके साथ साथ कुरान हकीम को भी अपने गंदे हाथ लगा रहा है। अब ये गुनाह के ज़ुम्रे में आएगा या 295B के ज़ुम्रे में आएगा? कैसे साबित करेंगे कि नामूस है ताकि उसको उम्र कैद की सज़ा हो? असल में अगर आप डिफ़ाइल कर रहे हैं कहीं पे भी कुरान पाक को और या किसी भी सिर्फ यानी कि पूरा कुरान नहीं, चाहे उसका एक आयत है या कोई भी एक पार्ट है, उसको भी अगर आप डिफाइल मतलब बेहुरमती, हाँ जी, बेहुरमती कर रहे हैं, ये बेहुरमती में आ रहा है ना, अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो 295B के ही ज़ुमरे में आएगा। और 295 सेक्शन से लेके उसका ABC, ये तीनों ही जो है रिलीजियसली किसी भी चीज़ को आप डैमेज कर रहे हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली कर रहे हैं, वट एवर द सेंस, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो भी वो आएगा उसी ज़ुमरे में आएगा, उसी में आएगा। अच्छा ये बताइए कि मुकदमात अदालतों में इनके कोई खुले तौर पे चलते हैं और कोई साफ फैसला होता नज़र आया कभी तजर्बे में? असल में इसके लिए अदालतें बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं। इसके लिए मज़ीद फर्दर जो है साबित करने का या उसको ये बताने का, अगर तो वो चीज़ अपेरेंटली ही साबित हो रही है कैसा हो रहा है तो बस ख़त्म बात है। अदालतें इस पे सख्त हैं, इसके लिए सख्त है बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि इस आदमी को सज़ा हो जाएगी उम्र कैद की? डेफिनेटली होगी। अच्छा, वाहिद मुकदमा है जिसके ऊपर के रबाब ने इतनी सख्ती से और कॉन्फिडेंटली बात की है कि डेफिनेटली होगी, बहुत अच्छी बात है। मैं उस माँ की हिम्मत को दाद देता हूँ जो कि अपनी बच्ची की बात पे यकीन नहीं कर रही और कह रही है कि मैं देखूंगी, देखने के बाद भी वो मौलवी को चैलेंज नहीं कर सकती, वो कहती है कि मैं रिकॉर्ड करूंगी। इतना कमज़ोर माशरा जो है उससे तवक्को क्या हमारी? बच्चे और बच्चियों की हिफाजत आप जिम्मेदारी लें भाई, पहले खौफ तो ख़त्म करें आप इन लोगों से अपना।